साल 2021 खत्म होने वाला है और काफी कठिनाइयों और मुश्किलों के साथ हमने इस समय को भी सरवाइव कर ही लिया। हमने उम्मीद की थी कि ये साल हमारा 2020 से बेहतर बीतेगा, लेकिन इस महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और इस महामारी के कारण हम मानसिक और शारीरिक रूप से तो जितने परेशान हुए, उतने ही आर्थिक रूप से भी परेशान हुए हैं। हो सकता है कि जो हमने अपना गोल बनाया होगा, जो फाइनेंशियल गोल बनाया होगा कि इस साल हम इस चीज को अचीव करेंगे, वो अगर हम नहीं पा पाए होंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल हमारा बहुत अच्छा बीते और हम अपने सारे गोल को पाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने नए साल का हमें स्वागत कैसे करना है और किन 6 तरीकों को आजमा के हम अपने नए साल में आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कि नए साल के आने से पहले हमें क्या क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हों और जो पिछले साल हम लोगों का गोल था वो अगर हम अचीव नहीं कर पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगी जो अगर हम जान लें और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय देना होगा। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि हम पूरे साल की प्लानिंग करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, बजट बनाना। दोस्तों, जो गोल आपने लास्ट ईयर में नहीं अचीव किया होगा तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसमें क्या क्या चीज आपने पा लिया है और क्या चीज आपके लिए बाकी है। फिर आपको ये चीज देखना होगा कि क्या वो जो गोल आपने बनाया था वो वाकई आपके लिए अभी भी पूरा करना जरूरी है या आपका काम चल सकता है, तो हम नए गोल को बनाएंगे। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने खर्चों के बारे में जानना होगा। खर्च हमें जानना ही पड़ेगा कि इस साल किस किस तरह के खर्च हमारे घर में आ सकते हैं, हमें किन किन खर्चों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर मैंने अपने वीडियो में बताया है कि सैलरी आने पे पहले सेविंग करनी है, बाद में खर्च के बारे में। लेकिन पहले से अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के नए स्कूल में एडमिशन कराते हैं या आप कहीं उसका ट्यूशन चेंज कर रहे हैं या फिर आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हैं या आप घर में कुछ नया कुछ लेकर आने वाले हैं, ये सब की प्लानिंग पहले ही आपको कर लेनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए आपको अगर किसी भी नई चीज को खरीदने की जरूरत है और वो 30 से 40 हजार का सामान आता है, तो एक ही बार अगर आप इतने पैसे खर्च करते हैं या फिर मैंने वही बात कही है कि ईएमआई पे हम लेकर आएंगे तो उसमें हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है। तो हमें करना ये होगा, जितना भी हमें मोहलत मिलेगा उसमें हम अपने पैसे को बचाएंगे और उसके बाद हम उस चीज को परचेज करके लाएंगे। दोस्तों, एक बार आप ये परचेज करने वाला जो सिस्टम है, इसमें ईएमआई ना करके आप अगर पैसे जमा करके किसी सामान को अपने घर में लेकर आते हैं जिसके मूल्य जो है वो 30 से 40 हजार है, तो उसमें देखिए आपको कितना फायदा होगा। एक बार ये काम कर कीजिए और तब आप बताइएगा कि ये साल आपके लिए कैसा रहा। तो पहली चीज ये है कि हमें अपने खर्चों का मूल्यांकन करना है और सबसे पहली चीज कि बजट बनाना है कि पैसे कहां कहां खर्च करने हैं। दूसरी चीज, कर्ज चुकाएं। दोस्तों, अगर आपने पिछले साल अपने सारे कर्ज जो है उसको चुकाए नहीं है, उसे खत्म नहीं किए हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इस साल अपने कर्ज को खत्म करेंगे। देखिए, मैं अक्सर आपसे ये चीज कहती हूं कि कर्ज खत्म करना हमारे लिए एक बर्डन रहता है हमारे दिमाग में कि हमें कर्ज चुकाना है, ये लोन लिया है उसको खत्म करना है। तो सबसे जरूरी चीज है कि वाकई उस लोन को खत्म करना है और वो जो पैसे बचेंगे उससे हमारा बहुत पैसा बचत हो सकता है। दोस्तों, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इधर कर्ज लेके भी अपना काम कर लेंगे और पैसे भी बचाएंगे, तो ऐसी सेविंग करने से कोई फायदा नहीं होगा।
तीसरी चीज आती है बीमा पॉलिसियों को चेक कीजिए। दोस्तों ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहाँ किस तरह का इंश्योरेंस ले रखा है, कितना आप उसमें मतलब आपका जो पैसा है वो जाता है, ये सारा कुछ आपको साल के स्टार्टिंग में ही चेक करना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि उनका कितना पैसा LIC में जाता है, कितना पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में जाता है, ये चीज उनको पता ही नहीं रहता है। उनके अकाउंट से पैसा कटते रहता है और फिर एक ही बात आती है कि हमारी सेविंग नहीं हो पाती है। हम कमाते तो हैं लेकिन हमारे पैसे बचते नहीं है। यहां बात ये किया जा रहा है कि आपको साल के स्टार्ट होने पे एक कॉपी और कलम लेके बैठिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, और आपको पहले देखना होगा कि किस किस इंश्योरेंस में आपको कितने पैसे देने हैं और क्या जो आपने इंश्योरेंस कराया था उसका अभी भी आपको फायदा है या फिर वो खत्म हो गया है। अगर वो खत्म हो गया है, कवर हो गया है, तो उसका पैसा आपको पूरा मिला कि नहीं मिला, ये सारा कुछ चेक करना बहुत जरूरी है। इसका एक आप इसे डायरी में मेंटेन कीजिए और पूरा इसका रिपोर्ट तैयार कीजिए। चौथी चीज आती है अपना क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करें। दोस्तों फिर मैं वही चीज कहूंगी कि आपको कॉपी और पेन लेके आपको देखना है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, उसमें किसी तरह का एरर तो नहीं है, कोई पेनाल्टी तो आपसे नहीं ली गई है, या आगे आपका कोई ड्यू डेट तो नहीं है जिसमें आपने पैसा अभी तक पे नहीं किया है। ये सब चीज चेक करना भी बहुत जरूरी है। ये आप सबसे इजी वे है कि एक डायरी में हर एक चीज लिख के रखिए। दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि बहुत लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि उनकी सैलरी का कितना पैसा, कितना % जो है उनका इनकम वो कहाँ खर्च होता है। तो इसके लिए अगर हम स्टार्टिंग में ही अपने साल के स्टार्ट होते होते इन सब चीज को एक सीक्वेंस में ले लेते हैं तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे, और बचने के साथ साथ हम जान भी पाएंगे कि क्या हमारा इनकम जो है वो मतलब हमारा सारा खर्चा उसमें हो पाता है या इनकम से ज्यादा हमारा खर्चा है, ये चीज हम जान पाएंगे। तो आपको अपना क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक करना बहुत जरूरी है। पांचवा पॉइंट है नए फाइनेंशियल गोल बनाइए। दोस्तों आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठने की जरूरत है और आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको इस साल कितने पैसे बचाने हैं या कितने पैसों को कहाँ निवेश करना है, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। देखिए सब अपने हिसाब से करेंगे, जिनकी जितनी मतलब तनख्वाह होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो बचत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके घर में 30 या 40 हजार रुपए आते हैं वो मतलब कि बहुत ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको ये पहले ही तय करना होगा कि आपको पूरे साल में कितना पैसा बचाना होगा। अब मैं आपको बताती हूं कि मान लीजिए अगर आपने सोच रखा है कि आपको पूरे साल में 2 लाख रुपए बचाने ही बचाने हैं, तो अब आप इसको डिवाइड कीजिए। दोस्तों एक बार में अगर 2 लाख सोचेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और बहुत ह्यूज अमाउंट है, हम सोचेंगे हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अब आपको करना यह है कि छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। छोटे स्टेप कैसे कि आपको डिवाइड करना है कि आपका एक साल में अगर आपने 2 लाख सोचा है तो 6 महीने में आपके ऊपर आ जाता है 1 लाख, 3 महीने में हो जाता है 50,000, और उसके बाद फिर आप उसको डिवाइड करेंगे कि आपका 2 महीने में कितना होता है, 1 महीने में कितना होता है, फिर पर डे आपको कितनी सेविंग करनी होगी। ये चीज अगर आप निश्चित कर लेंगे तो आप बेशक 2 लाख तक नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन आप 1,80,000 या 1,70,000 के करीब पहुंच ही जाएंगे। तो कहना यह है दोस्तों कि आपको अपना फाइनेंशियल गोल पहले ही बनाना है और ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं इसको उठाने हैं और इसी से आप अपने गोल को हासिल भी कर सकते हैं। और छठी चीज जिसपे मैं हमेशा आप लोगों को जोर देती हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तो ये भी आपको सोचना है कि आपको इस साल के स्टार्टिंग में ही आपको ये निश्चित कर लेना है कि आप इस साल कितने पैसे निवेश कर रहे हैं। दोस्तों पैसा बचाना और उस बचे हुए पैसे को निवेश करना ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप ये भी निर्धारित कीजिएगा कि आप किस पैसे को किस स्कीम में लगा रहे हैं या कौन सी पॉलिसी जो है वो आपकी अगर पूरी हो गई है तो उसके जो पैसे बच रहे हैं उसे आप कहां लगा रहे हैं, ये सारा कुछ आपको क्लियर कर लेना है। मतलब कहने का ये है कि आपको एक ब्लूप्रिंट बना लेनी है कि पूरे साल आपने क्या क्या काम करना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ये चीज कर लेंगे दोस्तों तो ये पक्का है कि आप जो चीज सोचेंगे वो होगा ही होगा और उसके साथ आपका साल बहुत बेहतर ढंग से बीतेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।